करना है। और अभिमान यानी कई बड़ी बड़ी बातें करें वही अभिमान नहीं, अपना सूक्ष्म मैं होता है ना। और इंग्लिश में भी नियम है ना कि आई इज ऑलवेज कैपिटल। पूरी सीधी लाइन चल रही हो लेकिन जहां पे भी आई आएगा वो कैसा आएगा? कैपिटल, पूरा हाई राइज बिल्डिंग की तरह, सामने वाले को ढक दे, इस तरफ वाले को ढक दे, इस तरफ वाले को ढक दे। तो जब जब भी आई आता है वो कैपिटल के रूप में आता है, तो और वो सारी वस्तुओं को ढक देता है। तो देखो, अहंकार सिर्फ बड़ा बड़ा कार्य करना वही अहंकार नहीं है। कई बार मैं इतनी सेवा करूं, मैं इतना भगवत नाम लूं, मैं इतना ये करूं, इसका भी सूक्ष्म मद कब अपने अंदर आ जाता है ये पता नहीं चलता। और जब मद आ जावे तो फिर अपन निमित्त नहीं रहते, अपन अपने आप को डूअर मानने लगते हैं, कर्ता मानने लगते हैं। वो प्रसंग में कई बार कहता हूं ना कि वो वैष्णव थे, बड़े भगवती थे, बहुत सेवा करते, बहुत सत्संग करते, और जब उनका देह समाप्त हुआ और कहते हैं प्रभु के दूत उनको लेने के लिए आए, और प्रभु के दूत उनको लेके गए और वहां चौराहे पे खड़ा कर दिया और कहने लगे चलो बताओ अब कहां जाना है। उसने कहा अरे कहां जाना है यानी क्या, ये 4 रास्ते मुझे बताओ कौन कौन सा रास्ता कहां जाता है। बोले ये सीधा रास्ता है गोलोक धाम की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता वहां नर्क जाता है, ये वो स्वर्ग जाता है, और ये अपन जहां से आए वह संसार की ओर वापस जाता है, बताओ कहां चलोगे। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, गोलोक धाम ही जाएंगे। बोले क्यों, ऐसा आपने क्या किया है कि आपको वहां ले जाया जाए। तब उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, मैं रोज 5-5 घंटे 6-6 घंटे रोज ठाकुर जी की सेवा करता, उसके बाद में 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज सत्संग करता, और सत्संग करके औरों को भी सत्संग करवाता था, ये भी करता था, भगवत नाम लेता था, तो फिर मुझे तो जाना ही चाहिए वहां पे। तब देवदूतों ने कहा मुझे सही सही बताना। बोले क्या, आप रोज 5 घंटे सेवा करते, 5-5 घंटे सेवा करते, पर कई बार जब घर के अंदर और लोग भी देखने के लिए आते तो आपकी 5 घंटे की सेवा 6 घंटे 7 घंटे भी चलती थी कि नहीं। और उस समय प्रभु के अलावा आपका ध्यान पीछे खड़े लोगों में ज्यादा होता कि नहीं, कि वो देखें कि मैं कैसी सेवा कर रहा हूं, मैं कैसे लाड़ लड़ा रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। अब वो व्यक्ति था सच्चा और कहा कि जब कोई देखने वाला न हो तब आपकी 5 घंटे की सेवा कितने घंटों में पूरी हो जाती थी। जब कोई देखने वाला न हो तब आपकी ये 5 घंटे की सेवा कई बार 3 घंटे में, कई बार 2.5 घंटे में पूरी हो जाती थी। बोले क्यों, कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ, यदि आप सेवा कर रहे थे और सेवा कर रहे थे और पीछे की ओर आपका ध्यान था कि कौन कौन देख रहा है, और उस समय आपकी सेवा और बढ़ रही थी और लोग कहें कि अरे आप तो बहुत बढ़िया करते हो, बहुत सुंदर कर रहे हो, और यदि सेवा करी और उसकी वाहवाह ले ली तो आपके सेवा का पुण्य आपने स्वयं भोग लिया, अब आपका वो क्रेडिट भी नील हो गया है। अब बताओ ऐसा क्या है कि जिसके बलबूते पे आपको ले जाया जाए। उसने कहा कि मैं रोज 3-3 घंटे सत्संग करता और औरों को भी सत्संग कराता। बोले अच्छा मुझे सही सही बताना, जब आप सत्संग कराते, सत्संग करते और लोग आके आपको कहते अरे आप तो बहुत बड़े भगवदी हो, और आप तो देखो कैसा सुंदर सत्संग कराते हो, आप तो बहुत बड़े ये हो वो हो भगवदी हो, इतना बढ़िया वांचन करते हो, इतना बढ़िया सत्संग करते हो, तब आप ऊपर ऊपर से कहते थे कि नहीं नहीं ये तो वल्लभ की कृपा है, ये तो ये वो है, लेकिन सुनने में आनंद आता था कि नहीं आता था। वो सच्चे व्यक्ति थे, उसने कहा नहीं आनंद आता था, और आनंद आता था तो आपने जो जो सत्संग किया उसका फल भी लोगों की प्रशंसा में भोग लिया। अब आपका अकाउंट बिल्कुल नील हो गया है। अब बताओ कहां जाना है आपको। और जहां ये अनुभव हुआ और उस दिन वो नींद में से एकदम चौंक के जागा, पता चला ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, लेकिन उस दिन के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने ये नहीं सोचा कि इस मैं को बढ़ाने वाले लोग, और दुनिया में जब जब भी कोई प्रशंसा करे ना, बहुत सावधान हो जाना। दुनिया में यदि कोई रोकने वाले टोकने वाले हों उनको अपने हितैषी समझना, लेकिन बहुत कोई वो मस्का मारने लगे, बहुत कोई प्रशंसा करने लगे, तब सावधान हो जाना, क्योंकि ये मनुष्य अपन है और ये मनुष्य का मन है, और इस मनुष्य के मन को विचलित होते देर नहीं लगती। और लोग तो चाहते हैं पहले प्रशंसा करके भटकावें और भटक जाए और फिर वो ही निंदा करे। तो इस जगत के अंदर अहंकार को पॉलिश करने वाले हो ना, उससे सावधान रहना।
और जगत में ये अहंकार को समाप्त करने वाले हों, चाहे कड़वे लगे लेकिन उनको हितेच्छु मानना, हाँ? जो टोके मानना कि हाँ अपने अहंकार पे प्रहार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपन शुद्ध बने। और अहंकार को जो पॉलिश करने वाले हों उनसे सावधान रहना, क्योंकि मीठे बन तो रहे हैं पर ये हमें भटकाना चाहते हैं। इसलिए कह दिया अभिमानश संत्याज्य। और अभिमान किसको कहते हैं? जब जीवन के अंदर जैसे लौकिक के अंदर उन्नति होती है, ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, और ऐसे ही जब भगवत सेवा में जीव आगे बढ़ता है और भगवत भाव में उसकी उन्नति होती है ना, तब प्रभु फिर उसकी परीक्षा भी करते हैं। और परीक्षा कैसे करते हैं? जब आप भगवत कार्य करने लगो, भगवत सेवा करने लगो, भगवत सत्संग करने लगो, तो प्रभु पहली परीक्षा करते हैं, उसकी ख्याति बढ़वा देते हैं, उसका यश बढ़ा देते हैं, उसकी वाहवाह करवा देते हैं। प्रभु देखना चाहते हैं भगवत नाम ले तो रहा है, भगवत सेवा कर तो रहा है, पर ये मेरी सेवा चाहता है या मेरी सेवा करके वाहवाही चाहता है। प्रभु ने कहा जो साधारण जीव है तो ये ख्याति में ही अटक जाएगा, और यदि सच्चे अर्थ में मेरी सेवा करना चाहता है तो उस पे ध्यान न देके उससे एक कदम आगे आएगा। तो जब जब भी भगवत कार्य में आगे बढ़ोगे, प्रभु ख्याति भी बढ़ाएंगे, प्रभु वाहवाही भी कराएंगे, लोग आ आके आपको प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन उन सबको प्रभु की प्रशंसा न मान के आपने अपनी प्रशंसा मान ली तो भटकते हुए देर नहीं लगेगी। लोग आके कहेंगे आप तो बढ़िया कर रहे हो, ये कर रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा वो हो रहा है, लेकिन जब जब भी वस्तु, मैं कई बार अपने प्रवचन में एक एग्जाम्पल कहता हूं कि वो छोटा सा बच्चा था क्लास के अंदर, एक बार टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया। टीचर इतने प्रसन्न हो गए और कहा देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, कल से आप सभी को इसको रिस्पेक्ट देना है। और दूसरे दिन उसे इतना आश्चर्य हुआ, जैसा स्कूल के अंदर वो एंटर हुआ, बाहर वॉचमैन ने कहा गुड मॉर्निंग सर। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई मैंने इतना बड़ा काम तो किया नहीं था, सिर्फ एक आंसर सही जवाब दिया और टीचर ने कह दिया इसको रिस्पेक्ट देना, और इतना रिस्पेक्ट, जैसे अंदर आऊं और जो बाहर वॉचमैन है उसने मुझे कहा कि गुड मॉर्निंग सर। जैसे अंदर आगे गए तो उसके क्लास के जितने बच्चे आ रहे थे वो भी बोले गुड मॉर्निंग सर। उसको बड़ा आश्चर्य हो, ये क्या हो रहा है? अभी क्लास के बच्चे बोल रहे तो समझ में आवे, लेकिन जैसे आगे गए तो उसके सीनियर्स थे, वो भी उसके पास आए और बोले गुड मॉर्निंग सर। अब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, मैंने कोई इतना बड़ा भारी काम तो किया नहीं है कि मेरे सीनियर्स भी मुझे गुड मॉर्निंग सर कहें। लेकिन अब तो आश्चर्य हुआ, जैसे स्टाफ रूम से आगे जा रहे थे कुछ टीचर्स आए, वो भी उसे गुड मॉर्निंग सर कह के गए। उसने कहा भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी हद हो रही है। बच्चे बोल रहे थे समझ में आवे, लेकिन टीचर्स मुझे गुड मॉर्निंग सर बोले। और हद तो तब हुई जब वो आगे गए तो सामने से वाइस प्रिंसिपल आए और वो भी उसे गुड मॉर्निंग सर बोले। अब उसको लगा ये हद हो गई, वाइस प्रिंसिपल मुझे गुड मॉर्निंग सर कैसे बोल सकते हैं? और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो जहां वो चल के आ रहा था, बराबर उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल चलते हुए आ रहे थे। तब उसको समझ में आ गया कि ये जो भी सम्मान और मान मिला है ये मुझे नहीं, ये मेरे पीछे जो प्रिंसिपल चलते हुए आ रहे हैं उनको मिला है। तो वैसे ही जीवन के अंदर जब भी अपनी वाहवाही हो, जीवन के अंदर जब लोग प्रशंसा करें, जीवन के अंदर जब लोग गुणगान गाने लगे आपके, तब अपने आगे नहीं अपने पीछे देखना, ये पीछे कौन है? ये गुणगान उनके हो रहे हैं, ये जो पीछे हैं ये प्रशंसा उनकी है, ये वाहवाही उनकी है। जब ये ध्यान अपन रखें तब अपने अंदर वो विनम्रता रहेगी, वरना लोगों की प्रशंसाओं को झीलना बड़ा मुश्किल है। लोगों को स्वभाव होता है पहले भटकाओ और भटकाने के बाद फिर कहो अब पहले जैसे रहे, बहुत बढ़िया। ये इंसान का स्वभाव होता है। तो इसलिए यहां कह दिया अभिमानस् संत्याज्य। तो बोले कि अभिमान न आवे, इसलिए क्या करना चाहिए? अब अपन को लगे अब अभिमान का स्वभाव यदि है, अपने गुणगान का यदि बहुत स्वभाव हो गया है, तो अपने हरिराय महाप्रभु जी तो कहते हैं यदि दीनता लानी हो ना तो भगवत मंदिर हो जहां ठाकुर जी विराजते हो, वहां सोहनी की सेवा यानी बुहारी की सेवा करना शुरू कर दो। बुहारी की सेवा करोगे, मंदिर वस्त्र की सेवा करोगे, तो सहज रूप से दैन्यता, सहज रूप से विनम्रता
आनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं कि जब जब भी अहम बढ़ने लगे तब कहते हैं ना कि अपनो दोष विचार सखीरी उनसों कछु ना कहिए। हाँ? जब जब भी अहम बढ़ने लगे तब ये विचार करो कि लोगों की 3 वस्तुओं पे मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, पर कैसे कैसे अगणित दोष मेरे अंदर हैं। और जब प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है तो ये मेरा अधिकार या मेरी पात्रता नहीं, ये मात्र उनकी कृपा है। मैं उनकी कृपा के योग्य नहीं था और फिर भी उन्होंने मेरा स्वीकार किया है, ये उनकी कृपा है। और जब ये भाव आएगा तो सहज रूप से हृदय में दैन्य प्रगटेगा। और देखो अहंकार भी है ना, ये अहंकार यदि अपने अंदर हो तो रखो, पर जब दिखाने की बात आ जाती है ना तब गड़बड़ होती है। और इसलिए यहां कह दिया कि अभिमानश्च संत्याज्य, और अभिमानश्च चकार यहां पे दिया है, और चकार यहां दिया है तो 3 वस्तु समझना। एक होता है अभिमान, एक होता है आत्मगौरव, एक होता है अपने धर्म का सौभाग्य का गौरव। ये वस्तु भी जरूरी है। दीनता और हीनता दोनों में भेद है। अभिमान को त्याग देना इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अपने आत्म गौरव का खंडन कर जाए और अपन सह ले। अपना आत्मसम्मान, अपना आत्म गौरव वो तो होना ही चाहिए। और देखो अपने वहां कहते हैं ना कि हीनता किसको कहते हैं? जब सूरदास जी ने भी आके महाप्रभु जी के पास पद गाए, हों सब पतितन को टीको, हों सब पतितन को नायक, कि मैं तो ऐसा पतित हूं, मैं तो ऐसा दोषों से भरा हुआ हूं। तब महाप्रभु जी ने क्या कहा? सूरदास जी सुर होए काहे दिलियात है, कछु भगवत लीला का। महाप्रभु जी ने कहा कि देखो जब प्रभु की शरण में है अपने ही दोषों का गुणगान गाते रहोगे वो तो हीनता है, और हीन बनोगे तो प्रभु से दूरी बन जाएगी। और जब प्रभु के गुणगान गाओगे तब प्रभु के नजदीक आओगे, तब प्रभु की कृपा का अनुभव कर पाओगे। इसलिए आत्मग्लानि और हीनता और दीनता दोनों की बात भी यहां पे करी। और आगे कहते हैं चकार शब्द से कहते हैं कि अभिमान उत्पन्न करे ऐसे लोगों से सावधान, ऐसी वस्तुओं से सावधान और ऐसे माहौल से सावधान रहना चाहिए। इसलिए कह दिया कि अभिमान को उत्पन्न करने वाले जो भी संग हैं, जो भी माहौल है, जो भी वहां हो रहा है वहां सावधान हो जा। और जिस दिन से इनकी शरण में आए हैं अब मालिक ये है, इनकी आज्ञा, इनकी वाणी वो मेरा उपदेश है। और मैं जब ब्रह्म संबंध ले लिया तो अब ये मालिक मैं कैसे रहा? मैं तो उनकी चाकरी कर रहा हूं। और अपनी वस्तु को, अपनी ड्यूटी को भी व्यवस्थित निभाना, क्योंकि मालिक मानूंगा तो लगेगा नहीं 2 घंटे देर से जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, अपनी ऑफिस से 1 घंटा देर जाओ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन से इनको मालिक माना है, सोच लिया है कि नहीं अब मैं चाकर हूं, जैसे मैं अपने स्टाफ की बराबर से खबर लेता हूं ऐसे मैं भी अब इनका स्टाफ हूं, और इनकी आज्ञा के हिसाबिक एक सच्चा सेवक बन के मुझे दिखाना है। और लोग देर से आवे लेकिन 8 बजे वो पहुंच जावे, नहीं, सेठ को जवाब देना है। और सबसे पहले जाके महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करके फिर अपनी ऑफिस में बैठे, अपने चेयर के ऊपर बैठे। तब मुझे लगा ये सच्चे अर्थ में देखने जाएं तो समर्पण क्या होता है, सच्चे अर्थ में देखे दैन्यता क्या होती है। और अपना कार्य, अपनी ड्यूटी हर एक सुंदर रूप से निभा रहा है। जो कार्य अपन कर रहे हैं वही वो कर रहा है, लेकिन करने में भी भेद है कि नहीं? करने में भी कितना परिवर्तन, कितना फर्क है, ये बात यहां पे अपन को करी। और उसने कह दिया कि अभिमान संत्याज्य, ये बात यहां पे करी।